लोकतंत्र में चुनाव सिर्फ वोटों की गिनती नहीं, बल्कि विचारों की टक्कर, नैतिकता की परीक्षा और सत्ता की जिम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया होती है। लेकिन जब राजनीति का केंद्र विचार से हटकर तमाशे पर टिक जाए, तो लोकतंत्र का चरित्र धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। हाल ही में राहुल गांधी के उस बयान ने, जिसमें उन्होंने कहा था कि वोटों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेज पर नाच भी सकते हैं, भारतीय राजनीति के गिरते स्तर पर एक बार फिर से बहस छेड़ दी। ये बयान राहुल गांधी ने बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान दिया था, जब वे प्रधानमंत्री मोदी पर यह आरोप लगा रहे थे कि यह सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यह टिप्पणी भले ही व्यंग्यात्मक थी, लेकिन उसके निहितार्थ गहरे हैं। राहुल गांधी का आशय यह था कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव जीतने के लिए किसी भी तरह का प्रदर्शन या नाटकीयता दिखाने से नहीं हिचकते। इस बयान को लेकर राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रियाएं आई और भाजपा ने इसे प्रधानमंत्री का अपमान बताया। वहीं अब समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अबू आजमी ने राहुल गांधी के बयान का खुलकर समर्थन करते हुए कहा, हाँ, ये सही है कि भाजपा वोटों के लिए कुछ भी कर सकती है। उन्होंने कहा कि भाजपा को लगता है कि नफरत फैलाकर, हिंदू मुस्लिम जैसे मुद्दे उठाकर और वंदे मातरम जैसे प्रतीकों का इस्तेमाल कर वे बहुसंख्यक वोट हासिल कर सकते हैं। सवाल यह है कि आज भारतीय राजनीति वास्तव में विचारों और विकास से हटकर सिर्फ वोट के लिए कुछ भी वाली मानसिकता पर उतर आई है। क्या यह सच नहीं है कि राजनीति में अब कौन क्या बोलेगा से ज्यादा कौन कितनी टीआरपी बटोरे का खेल चल रहा है? राहुल गांधी और अबू आजमी के बयान भले ही राजनीतिक रूप से तीखे हों, लेकिन ये एक असहज सच्चाई की ओर इशारा करते हैं कि चुनावी रणनीति अब जनता के मुद्दों से नहीं, बल्कि धार्मिक ध्रुवीकरण और भावनात्मक शोर से तय होती है। अबू आजमी ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा और उसके नेता दिन रात यही रिसर्च करते हैं कि ऐसा कौन सा मुद्दा उठाया जाए जिससे मुस्लिमों को तकलीफ पहुंचे। ये आरोप सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक नैतिकता पर प्रश्न चिन्ह है। यदि सत्ता हासिल करने का रास्ता किसी एक वर्ग को डराने या नीचा दिखाने से होकर जाता है, तो क्या ये लोकतंत्र की आत्मा के साथ धोखा नहीं है? लेकिन इस चर्चा का दूसरा पहलू भी है। क्या विपक्ष भी इस पूरे विमर्श में खुद को पाक साफ रख पा रहा है? जब राहुल गांधी जैसे नेता चुनावी मंच से इस तरह के नाटकीय बयान देते हैं, तो क्या खुद उसी राजनीतिक गिरावट का हिस्सा नहीं बन जाते जिसकी वे आलोचना करते हैं? बयानबाजी का स्तर गिरता जा रहा है और इस गिरावट में सत्ता और विपक्ष दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं। अबू आजमी का एक और आरोप रहा है कि चुनाव में फर्जी मतदाता जोड़े जा रहे हैं और वोट चोरी हो रही है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में 96 लाख फर्जी मतदाता जोड़े गए। ये आरोप बेहद गंभीर है, क्योंकि अगर इसमें सच्चाई का 1% भी है, तो ये भारतीय लोकतंत्र की जड़ों को हिला देने वाला मामला है। लेकिन विडंबना यह है कि ऐसे दावे आए दिन किए जाते हैं, पर कोई ठोस जांच या जवाबदेही सामने नहीं आती। चुनाव आयोग की निष्क्रियता पर भी सवाल उठते हैं। अगर विपक्ष की शिकायतें झूठी हैं, तो आयोग को उन्हें गलत साबित करना चाहिए, और अगर सच्चाई है तो कार्रवाई करनी चाहिए। परंतु चुप्पी ही शासन का नया शास्त्र बन चुकी है। आज की राजनीति में संवाद की जगह डायलॉग ने ले ली है। हर दल अपने समर्थकों को खुश करने के लिए तीखे शब्द, धार्मिक इशारों और प्रतीकात्मक नारों का सहारा ले रहे हैं। जनता के असली मुद्दे बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य हाशिए पर धकेले जा चुके हैं। ऐसे में राहुल गांधी और अबू आजमी के बयान भले ही विवादित लगे, लेकिन वे विमर्श को फिर से केंद्र में लाते हैं कि क्या हम लोकतंत्र में सचमुच वोटरों को लुभाने के लिए हर नाम पर हर तरह से नैतिक सीमा पार नहीं कर चुके हैं? यह समय है जब भारतीय राजनीति को आत्ममंथन की जरूरत है। अगर विपक्ष सिर्फ आरोप लगाए और सत्ता पक्ष सिर्फ प्रतिरोध और बयान दे, तो लोकतंत्र एक शोरगुल में बदल जाता है, जहां जनता की आवाज दब जाती है। क्या चुनाव सिर्फ वोट का नाच बनकर रह जाएगा, या फिर कोई ऐसा राजनीतिक नेतृत्व उभरेगा जो इस नाच के बजाय जनता की सच्ची लोक तकलीफों पर बोलेगा? यही सवाल आज सबसे बड़ा और सबसे जरूरी है।